Mea hakkı zeki poşida svaney Çavmindaney poş Çavmindaney poş Mea hakkı zeki poşida svaney Çavmindaney Daney poş Bamtay zilchus sozvayaney Vilney tosho Vilney totam go Bamtay zilchus sozvayaney Vilney totam gosh Oh Vilney totam gosh Kam kya gayo Yemi myani vaney Çavmindaney poş Oh Çavmindaney poş Mea hakkı zeki poşida svaney Çavmindaney poş Oh Çavmindaney poş Çavmindaney poş Oh Çavmindaney poş से किया। देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे घर पे आए, मेरे होम स्टूडियो पे आए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। रहा सवाल मेरे म्यूज़िक की जर्नी का, मैंने बचपन से ही म्यूज़िक में कदम रखा। मैं तकरीबन आप मान लो 7 साल 8 साल की उम्र से इससे वाबस्ता हूँ म्यूज़िक से। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई म्यूज़िक की। बचपन में ऐसा माहौल तो घर में नहीं था, म्यूज़िक का कोई भी माहौल नहीं था ऐसा। इवन कि स्ट्रिक्ट माहौल था एक घर में। पापा मतलब नहीं चाहते थे कि ये म्यूज़िक में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे एक अलग नज़रिए से देखा जाता था म्यूज़िक को। फिर माशाल्लाह यहाँ पे नज़रिया चेंज हो गया, मगर मैंने स्ट्रगल बहुत किया म्यूज़िक के लिए। मैंने बहुत सारी चीज़ों को सहा है, बहुत सारे दुख मैंने सहे हैं म्यूज़िक के लिए। मगर मैं म्यूज़िक के साथ मेरी वाबस्तगी ऐसी थी, ऐसा लगाव था मेरा म्यूज़िक के साथ, मैंने इसको छोड़ा नहीं। और फिर ऐसी चीज़ें हो गई कि म्यूज़िक ने फिर मुझे नहीं छोड़ा। तो हो गया 8 साल की उम्र से स्टार्ट हो गया। और उसके बाद जब स्कूल में होता है इंसान, तो वहाँ पे नेचुरली एक असेंबली होती है, उसमें स्टार्टिंग होती है, असेंबली में प्रेयर होती है। तो एक बार ऐसा ही हुआ मेरे साथ कि किसी टीचर, मेरे साइंस टीचर शमीम साहब, मुझे अभी भी याद है, शमीम साहब ने असेंबली पे कहा कि यहाँ पे कोई ऐसा स्टूडेंट है कि जो कुछ भी करे, यहाँ पे कुछ भी, उसने कुछ नहीं बताया मतलब कि क्या करना है, उसने बोला कुछ भी करे परफॉर्मिंग आर्ट में। तो मैं उठ के हाथ मैंने खड़ा किया, तो मैं गया वहाँ पे। उसने मुझे बुलाया, उसने बताया कि क्या करेंगे आप। तो मैंने उसको सीधे कहा कि सर मैं नात पढ़ना चाहता हूँ। तो मैंने नात पढ़ी। हमारा स्कूल वहाँ पे एक लोकल एरिया में था, वहाँ पे इर्द गिर्द जो है मोहल्ला था एक। तो जब मैंने नात पढ़ी, मोहल्ले से सारी खिड़कियों से लोग आए और उन्होंने देखा कि इसकी आवाज़ है। तब मुझे नहीं पता था कि हाई पिच क्या होता है, डाउन पिच क्या होता है, मिडिल पिच क्या होता है। तो मैंने एक हाई पिच में एक नात पढ़ी। तो माशाल्लाह मुझे सब ने सराहा वहाँ पे, और मुझे बहुत ही एनकरेज किया अपने टीचर ने। तो वो मेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस थी वहाँ पे। तो उसके बाद मुझे एनकरेजमेंट मिलती रही, इज्तिमाज़ होते थे, मैं उनमें हिस्सा लेता था। तो हो गया मेरा स्टार्ट एक अच्छी मतलब मैं कहूँगा कि हम कहते हैं ना शगुन, अच्छी चीज़ से मेरी शुरुआत हो गई। एक नातिया कलाम से मेरी शुरुआत हो गई। फिर अल्लाह ने ऐसी राहें खोली और मुझे ऐसे लोगों से मिलाया जो लेजेंड्स है, मैं नहीं कहूँगा थे, वो है लेजेंड्स, वो रहेंगे हमेशा इंशाल्लाह। तो उनसे मुझे अल्लाह ने मिलाया और उनके साथ मेरी वाबस्तगी रही। फिर मैं एक ऐसे माहौल में मैं चला गया
जिसे हम सूफीज़म कहते हैं, जिसे हम सूफी माहौल कहते हैं, जिसे हम मतलब ना जो यहाँ की सदियों की रिवायत थी सूफीज़म, जैसे फोक। हाँ जैसे मतलब जैसे फोक, जो फोक टेल्स हमारे हैं, फोक म्यूजिक जो हमारा है, तो जैसे महफिल समा लगती है हमारे फोक म्यूजिक की, हमारे सदियों की रिवायत है, एक पीर बैठता है और उसके सामने वो महफिल लगती है, फिर वहाँ पे गाना बजाना होता है, तो मगर वो सारे कलाम सूफी होते हैं। तो मेरी वाबस्तगी रही जो हमारे फोक म्यूजिक के किंग है गुलाम अहमद सूफी साहब, तो उनके साथ मेरी बड़ी क्लोज अटैचमेंट्स रही, क्योंकि वो मेरे पीर के पास आते थे, उन्होंने मुझे वहाँ पे अपना बेटा बनाया सूफी साहब ने। तो फिर मेरे पीर साहब का और मोहम्मद अशरफ शाह कादरी साहब, उनका हाथ मेरे सर पे पहले से ही था, उनकी रहबरी मेरे साथ ही थी। और उसके बाद मेरे साथ एक ऐसी हस्ती जुड़ गई कि मतलब मुझे लगता था कि मतलब मुझे किसी चीज़ की अब ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ ये दो जो है तो मेरे पास सब कुछ है। और हुआ भी ऐसा ही, उन्होंने मुझे ऐसी रहबरी दी कि मुझे वहाँ पे पहुँचाया, मेरे जहन को ऐसे तैयार किया कि मुझे सारा कुछ दिखने साफ से दिखने लगा इस फील्ड में और सूफीज़म में, इस माहौल में। फिर मेरी मुलाकात उसके बाद लेजेंड्स के साथ होती रही। मेरी मुलाकात पंडित कृष्ण लंगू साहब के साथ हुई, उन्होंने भी मुझे बहुत ही रहबरी की और अभी भी कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। मुझे जब भी मुझे कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, पूछना होता है, तो वो मुझे रहबरी करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे जो यहाँ के लेजेंड्स हैं, उनके साथ काजी रफ़ी साहब जो है, उन्होंने मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल पीर साहब के मेरे कुछ दोस्त वहाँ पे आते थे, वो जानते थे काजी रफ़ी साहब को, तो उन्होंने मुझे, काजी रफ़ी साहब ने मुझे हाथ पकड़ के पहला गाना गवाया है। तो वो मुझे हमें गाना मुझे याद नहीं है, बट लाइट म्यूजिक का ही गाना था, एक गाना था। तो वो हमने रिकॉर्ड किया, हम रवि मैक स्टूडियो हुआ करता था करानगर में, तो करानगर में हमने वो रिकॉर्ड किए। 5 गाने मुझे मिले थे फर्स्ट ऑफ ऑल ना, पहली दफ़ा मुझे काजी साहब ने 5 गाने दिए। और जब मैं रवि मैक स्टूडियो में गया, जब मैंने गाए वो गाने, तो मैंने एक ही टेक में लिए गाने। तब डिजिटल रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, तब मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, मैंने एक ही टेक में वो गाने सारे गाए। और वहाँ पे रवि जी से, रवि मैक स्टूडियो जो रवि जी वहाँ पे जो रिकॉर्ड करते थे, तो उन्होंने मुझे बड़ा इनकरेज किया, उन्होंने मुझे बहुत ही सराहा, उन्होंने मुझे बहुत एंथुसियाज्म दिया कि आप बहुत अच्छा करते हैं, आप आगे जाओगे, आप बहुत आगे जाओगे। तो ऐसे ही मेरे साथ ऐसे जोड़ ना लोग जुड़ते रहे, जिन्होंने मुझे एनकरेज किया, जिन्होंने मुझे एंथुसियाज्म दिया, जिन्होंने मुझे बताया कि नहीं, आप में फ़न है, आप में एक टैलेंट है, आप उसको लेके जाओ आगे। तो उसी मिशन को मैं आगे, एक गाना, इस गाने के बारे में बताऊंगा कि एक मैंने जस्ट जब कोविड में हम बैठे थे सभी घरों में, तो मैंने एक क्योंकि कहते हैं ना कि एक फनकार के पास एक हथियार होती है अपनी, जो ये चीज़ें, ये अपनी आवाज़ या अपना सामान, तो मैंने उठा के ये गाना किया, तो लोगों ने उसको बहुत सराहा। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं 2 लाइनें, ये ऐसा गाना है जब कोविड-19 हुआ, पहली बार जब लॉकडाउन हुआ, तो ये वो गाना है जब पहली बार लॉकडाउन हुआ, तो यहाँ के लोग बहुत आउट ऑफ इंडिया फंसे थे और वो तरसते थे कि हम अपने अपनों के साथ मिलें, क्योंकि उस टाइम लगा था कि ऐसा कुछ हो गया कि शायद हम नहीं मिल पाएंगे। तो उसी थॉट को लेके मैंने थोड़ा सा किया। ये सफिया जी एक शायरा है, बहुत ही अच्छा लिखती है, उनका कलाम है। हो हो येले आस जिंदगानी बेअस करो मुलाकात, येले आस जिंदगानी बेअस करो मुलाकात, गिल शिकव तय कथ बात बेअस करो मुलाकात, गिल शिकव तय कथ बात बेअस करो मुलाकात, येले आस जिंदगानी बेअस करो मुलाकात, बेअस करो मुलाकात। समखौ बेसरी बरन मुचरौ तरी,
समखौ बेसरी बरमच रौतरी जलनेरी बेरुखसात बे अस करो मुलाकात जलनेरी बेरुखसात बे अस करो मुलाकात गिल शिकव तय कथ बात बे अस करो मुलाकात ये आस जिंदगानी बे अस करो मुलाकात बे अस करो मुलाकात। आपने बिल्कुल सही बात कही। जब मैं म्यूज़िक में आया तब ऐसा ही माहौल था यहाँ पे कि सब चाहते थे कि बच्चा जो मेरा है वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या और भी किसी फील्ड में जाए, बट म्यूज़िक का ऐसा कोई ये नहीं था, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो मुझे लगता है मैंने एक यंगर जनरेशन में मैंने एक रेवोल्यूशन लाया। मैंने मतलब इस चीज़ में एक ऐसी पहल की कि मैंने इस अंदाज से म्यूज़िक को पेश किया। मैंने मतलब ऐसी चीज़ें की। मैंने एक मैं ये वसूख से कहता हूँ कि आजकल लड़के बहुत अच्छा करते हैं, आजकल फ्यूजन करते हैं। मैंने तकरीबन आज से 15 साल 18 साल पहले फ्यूजन किया है, स्टार्ट किया है मैंने। यहाँ पे डिजिटल रिकॉर्डिंग का कॉन्सेप्ट जो है कश्मीर में, वो मैंने यहाँ पे लाया है। मैंने मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट की है। तो माशाल्लाह फिर ऐसा जब मैंने इस पहल की, जब मैंने स्टार्ट किया, तब मैंने क्रिटिसिज्म भी सहा बहुत। तब मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा ये क्या करता है, फ्यूजन करता है, वो करता है, ये करता है। तो उसमें मैंने, आपको शायद पता होगा कि जून दारक इंतज़ारस, वो अखदरी लोल इसमें फिल्म में गाना है, तो उसमें मैंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपस में मर्ज किए, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स एंड कश्मीरी इंस्ट्रूमेंट्स। मैं 18 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो ये लॉन्ग बैक है, तब मैंने किया वो। अभी भी आज भी लोग उसे पसंद करते हैं उस म्यूज़िक को। तो ऐसा यहाँ पे फिर मैं ऐसा माहौल यहाँ पे बन गया। फिर एक अच्छी चीज़ें होने लगी, एक सीक्वेंसड चीज़ें होने लगी, मतलब एक म्यूज़िक ऐसे सीक्वेंस में आने लगा कि फिर कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो गया फ्यूजन म्यूज़िक का कि कैसा करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए। तो ये आपने बिल्कुल सही बात की, क्योंकि आने वाले दौर में जब भी कोई चीज़ आप नया करते हैं ना, तो उसके लिए आपको क्रिटिसिज्म सहना पड़ता है, क्योंकि मगर आप में एक पहल होनी चाहिए, आप में एक एंथुसियाज्म होना चाहिए कि नहीं, मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है। ठीक है, ये मैंने ऐसा यहाँ पे स्टार्ट किया। माशाल्लाह आज के दौर में आप देखिए कुछ लड़के बहुत अच्छा काम करते हैं, नए नए लड़के जो है कुछ अच्छा काम करते हैं। वक्तन फ़वक्तन मैंने भी उनकी रहबरी की है, वक्तन फ़वक्तन वो भी मेरे पास आए, मैंने उनको बताया ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। उसमें तो बहुत सारे लड़के हैं। तो क्योंकि मैं चाहता था, पहले से ही चाहता था कि मैं यहाँ पे ऐसा माहौल बन जाए, यहाँ पे ऐसी चीज़ें बन जाए कि एक अच्छा ये म्यूज़िक बनना चाहिए, एक अच्छी सोच बननी चाहिए म्यूज़िक के रिगार्डिंग। तो वैसा मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि एक अच्छी चीज़ है, एक पॉजिटिव थिंग एक है कि कुछ आवाज़ें बहुत अच्छी है नए लड़कों में, कुछ आवाज़ें बहुत अच्छी है, मैं वसूख से कहता हूँ, और बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, वॉइस क्वालिटी अच्छी है उनकी, टेक्सचर उनका अच्छा है। मगर अनफॉर्चुनेट थिंग एक ये है कि आप देखिए, आपने भी देखा होगा कि पिछले कुछ 5-6 सालों से म्यूज़िक आ रहा है, मगर काम सारा म्यूज़िक वो आ रहा है जो पहले आया हुआ है। ठीक है, उन्हीं गानों पे काम हो रहा है, उन्हीं गानों पे नए से रिकॉर्ड किया जाता है, उन्हीं गानों को नए से अरेंज किया जाता है। बदकिस्मती ये है कि नए गाने नहीं आ रहे हैं, नए गाने नहीं बन रहे, नई कंपोजिशंस नहीं बन रही है। आप देखिए फिल्म इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ पहुंच गई। ठीक है, वहाँ पे कमर्शियल म्यूजिक तो पता है, उसकी तो मैं बात नहीं करूंगा, मैं कमर्शियल म्यूजिक के हट के बात करूंगा कि आप देखिए कितनी नई अच्छी कंपोजिशंस बनती है, वहाँ पे नए गाने आते हैं, एक नई चीज लोगों के सामने आती है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेट थिंग ये है कि जो भी नए लड़के हैं वो आवाजें तो उनकी अच्छी, बट अगर वो एक सांचे में आएंगे ना, एक सांचे में आएंगे और उनको एक वर्कशॉप दिया जाएगा, उनको एक अच्छे तरबियत में रखा जाएगा, वो बहुत ही अच्छा करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। और कम से कम मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि नए गाने बनाइए। ठीक है, ठीक है, आपने किसी लेजेंड को आपने ट्रिब्यूट दिया, वो अपनी हद तक ठीक है, मगर मैं ये कहना चाहूंगा आपकी वसादत से कि नए गानों पे कंसंट्रेट कीजिए, नई कंपोजिशंस तैयार कीजिए, ताकि लोगों को कुछ देखिए माशाल्लाह मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि जिसने मुझे बहुत ही इज्जत दी इस फील्ड में, और मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ अपने उस्तादों का,
जिनका कर्जा जो मैं कहता हूँ कि वो कभी उतार नहीं सकता हूँ, कि उन्होंने मुझे हर कदम पे मुझे ऐसे संभाला, जब मैं डगमगाया तो उन्होंने मुझे ऐसे संभाला कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं गिरा, या उन्होंने मुझे ऐसे ही तरबियत दी, उन्होंने मुझे ऐसे संभाला। तो तीसरी बात यह है कि मेरी अपनी भी डेडिकेशन थी, मैं बहुत ही मतलब एक डेडिकेटेड हूँ, मैं अपने फील्ड में बहुत ही मेहनत करता हूँ, मैं बहुत ही सारी चीज़ों को एक अच्छे एक गहरी नज़र से देखता हूँ, और जो भी मैं काम करता हूँ मैं चाहता हूँ कि मैं अपना काम नीट एंड क्लीन करूँ, अच्छा काम लोगों के सामने पहुँचाऊँ। तो मैं बहुत ही बेहद शुक्रगुजार हूँ अपने सभी उस्तादों का, खुदा का बहुत बेहद शुक्रगुजार हूँ कि मैं जिस मुकाम पे अभी हूँ। और सबसे बड़ी बात जो है, मैं लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मुझे प्यार देते हैं, जो मुझे सराहते हैं, जो मेरी चीज़ों को, जो भी मैं करता हूँ उसको पसंद करते हैं। तो बेहद शुक्रगुजार हूँ मैं सारे लोगों का, और मैं चाहता हूँ कि हमेशा मुझे ये प्यार मिलता रहे। और क्या होता है कि जब कोई फनकार होता है, जब वो कोई चीज़ बनाता है, तो कंपोजिशन बनाता है, गाना बनाता है, कुछ भी बनाता है, म्यूजिक बनाता है, जब उसको लोगों से प्यार मिलता है वो एक बड़ी बात होती है। लोगों से प्यार मिलना बहुत बड़ी बात होती है, वही उसकी कमाई होती है। मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि मेरी मैसेज ये रहेगी कि प्यार मोहब्बत से रहिए, दिलों में जो खोट है वो निकालिए, बस प्यार को देखिए। कहते हैं ना, जब आईने को आप देखते हैं ना, अगर आईने में हम देखेंगे अच्छी शक्ल हंसते हुए, तो वहां से क्या आएगा, उसमें रिफ्लेक्शन क्या आएगी, वो भी वहां से हंसते हुए देखेगा। अगर हम आईने को बुरी नज़र से देखेंगे, कुछ टेढ़ा बेढ़ा करके देखेंगे, वहां से टेढ़ा ही आएगा उसमें। तो मेरा यही कि प्यार मोहब्बत से रहो, दिलों से बग़ज़ निकालो, खोटे निकालो दिलों से, तो आपस में अच्छे से रहो। और नए लड़कों के लिए मेरी एक मैसेज है कि आपकी आवाज़ अच्छी है उतना ही सब कुछ नहीं है। एक सीक्वेंस होती है म्यूज़िक की, एक सांचा होता है और एक तरतीब होती है, तो उन चीज़ों को फॉलो कीजिए। और सबसे बड़ी बात मैं जो उनको कहना चाहता हूँ कि अपने कश्मीरी म्यूज़िक को, बॉलीवुड, अगर आप बॉलीवुड में जाएंगे, अगर आप बॉलीवुड गाएंगे, तो बॉलीवुड सिंगर्स आप देखिए लाखों में, करोड़ों में आप देखेंगे, और कितने अच्छे अच्छे सिंगर्स रोंकड़े खड़े हो जाते हैं उनका गाना सुनते हुए। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं वो अपने कश्मीरी म्यूजिक को प्रमोट करें, अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करें, अपने जॉनर्स जितने भी हमारे हैं, हमारे रिच जॉनर्स हैं म्यूजिक में, नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई शक ही नहीं है। हमारा म्यूजिक बहुत ही रिच है, हमारा म्यूजिक बहुत ही मेलोडियस है, हमारे पास इतना खजाना है म्यूजिक का, हमारे पास इतनी चीजें हैं, हमारे पास इतने जॉनर्स हैं, हमारे पास इतने, मतलब क्या कहूँगा कि मतलब कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है उनको। तो वो मेरी गुजारिश रहेगी, वो मेरी रिक्वेस्ट है उन सबसे कि अपने म्यूजिक को प्रमोट कीजिए, अपने म्यूजिक को अच्छे से रिकॉर्ड कीजिए, अपने म्यूजिक को एक अच्छे सांचे में रिकॉर्ड कीजिए, तो वो सही रहेगा हम सब।